एस्टेट टीजीटी पीजीटी हिंदी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम वचन के विषय में पढ़ेंगे, यानी आज का हमारा टॉपिक है वचन। क्या है? वचन। वचन वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या, यानी किसी की भी संख्या, चाहे वो कोई प्राणी हो, वस्तु हो, पशु हो या फिर पक्षी हो, किसी भी संख्या का बोध कराने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। जैसे कभी वह एक संख्या भी हो सकती है या फिर एक से अधिक संख्या भी हो सकती है। एक से अधिक होगी तो क्या कहलाएगी? बहुवचन। एक संख्या होगी तो वो क्या कहलाएगी? एक वचन। और एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन। बहुवचन। तो आइए कुछ शब्दों के बारे में पहले बस थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे हमारे अधिकतर जातिवाचक शब्द होते हैं या फिर जातिवाचक संज्ञा जो शब्द होते हैं और भाववाचक संज्ञा, वही हमारी अधिकतर बहुवचन शब्द होते हैं। जैसे लड़का, लड़का, लड़के, नदी, नदियाँ, नदियाँ, चिड़िया, इसका बहुवचन क्या होगा? चिड़ियाँ। तो यह थे हमारे एक वचन और बहुवचन। पर क्या आपको पता है कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही एक वचन होते हैं? कौन से होते हैं? एक वचन होते हैं। जैसे द्रव्यवाचक जो शब्द होते हैं वो हमेशा एक वचन होते हैं। जैसे सोना जो हमारी धातु होती है, चांदी, पानी, पानी भी तो द्रव्य में ही आता है। जैसे पानी पिया गया या पानी पिया। मिठास, मिठास शब्द भी हमेशा एक वचन में ही आता है। जैसे वर्षा, आग, क्रोध, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में आते हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं ऐसे शब्द, जैसे दर्शन, जैसे दर्शन किए गए। हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, आंसू, आंसू गिरे। अक्षत, अक्षत ये हमेशा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अक्षत यानी कि चावल। समाचार, बाल, ये शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। कुछ आदरणीय शब्द होते हैं, आदर सूचक जो शब्द होते हैं, जैसे कि पिताजी। तो पिताजी आए हम बोलेंगे, पिताजी आए। गुरु, गुरुजी आए। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो पारिवारिक संबंध दर्शाते हैं। पारिवारिक संबंध दर्शाते हैं वो भी हमेशा बहुवचन में ही आते हैं। जैसे मामा, मामा को मामे नहीं बोल सकते हम। दादा, चाचा, काका, ये शब्द हमेशा बहुवचन ही होते हैं। पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो पारिवारिक संबंध ही हैं। जैसे एक शब्द होता है साला, साला का साले कर सकते हैं। भांजा छोटा होता है, भांजे। ये कुछ अपवाद हैं, पर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो हम इनको आसानी से समझ सकते हैं और ये हमें पता होना
चाहिए। तो आइए हम वचन की परिभाषा व उसके भेद के बारे में जान लेते हैं। वचन। अब वचन होता क्या है? वचन का शाब्दिक अर्थ हमने पढ़ा था संख्या। क्या पढ़ा था? संख्या। संज्ञा सर्वनाम विशेषण के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले, किसका पता चले? संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का भागता है यानी एक है, लड़के भागते हैं यानी बहुत सारे हैं। ठीक है, संख्या का पता चले। वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पहले आता है हमारा एक वचन। संख्या के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, घोड़ा, बच्चा, कपड़ा, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, मोर, ये सब हमारे क्या हैं? एक वचन है। फिर है हमारा बहुवचन। नंबर 2 पे क्या आता है? बहुवचन, यानी संख्या के जिस रूप से व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक होने का बोध हो। क्या आता है? एक से अधिक होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बच्चे, पुस्तकें, टोपियाँ, गाड़ियाँ, ठेले, नदियाँ आदि। तो वचन और एक वचन के आगे हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। एक वचन है हमारा गमला और बहुवचन क्या हो जाएगा? गमले। लकड़ी, लकड़ियाँ, गायें, कपड़ा, कपड़े। तो ये थे हमारे एक वचन और बहुवचन के कुछ उदाहरण। चलिए इससे कुछ संबंधित वाक्य भी देख लेते हैं। एक वचन के जो वाक्य हैं, गमला सूख गया है। गमला सूख गया है, गमले दीवार पर रख दो, या फिर गमले सूख गए हैं। लकड़ी टूट गई है, लकड़ियाँ टूट गई हैं, या फिर लकड़ियाँ उठाकर यहाँ लाओ। गाय घास खा रही है, गायें घास खा रही हैं। वह माला खरीद रहा है, वह मालाएं खरीद रहा है। बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। कपड़ा अभी सूख रहा है, कपड़े अभी सूख रहे हैं। ये थे हमारे कुछ एक वचन वाक्य और बहुवचन वाक्य। एक वचन और बहुवचन पहचानने के कुछ नियम, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है, देख लेते हैं। आदर के लिए हमेशा बहुवचन ही प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पिताजी आए, तो क्या लिखेंगे? पिताजी आए। तो किसका यूज होगा? बहुवचन का। किसका यूज होगा? बहुवचन का। यानी एक वचन या व्यक्तिवाचन संज्ञा को ही बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे गुरुजी नहीं आएंगे, गुरुजी नहीं आएंगे, यहाँ पर आएंगे। शिवाजी सच्चे वीर थे, गांधी जी बंटवारे के खिलाफ थे। श्री राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जैसे हमने कहा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये क्या है हमारी? राम। अब राम का हम बहुवचन नहीं बना सकते, पर अगर हम लिखते हैं लड़का, तो इसका हम बहुवचन बना सकते हैं। तो राम हमारा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर होता किस में है यूज? राम बहुवचन में ही। अगला देख लेते हैं। बड़प्पन दिखाने के लिए कभी कभी मैं के स्थान पर हम का प्रयोग होता है। जैसे हमें याद नहीं है, हम कभी आपसे मिले थे। आज गुरुजी आए तो वह क्रोधित थे। प्रधानमंत्री कल हमसे मिलने आएंगे। यह शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। फिर तीसरे नंबर पर आता है हमारा द्रव्यवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन ही होते हैं। जैसे दूध, पानी, तेल, ये सब क्या है? हमारे लिक्विड हैं। क्या है? लिक्विड हैं, यानी तरल हैं। वहाँ तेल गिरा है, सुरेश रमेश को पानी दो। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है। यह शब्द क्या है? हमेशा एक वचन में ही
रहते हैं। अगला है हमारा आंसू। आंसू है ये। लोग, समाचार, केश, भाग्य, आशीर्वाद सदैव बहुवचन में रहते हैं। जैसे आज के समाचार क्या हैं? क्या हैं? इसका दाम ज़्यादा है। आजकल मेरे बाल टूट रहे हैं। कुछ सदैव एक वचन में रहते हैं। जैसे मुझे क्रोध आ रहा है। पास में बादल छाए हैं, ये बहुवचन हो गया। तो मैंने आपको बात की थी बहुवचन में हमेशा, जैसे कि आंसू, हस्ताक्षर, समाचार, बाल, अक्षत। अक्षत ये हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं और कुछ आदरणीय सूचक होते हैं, तो यह भी हमेशा ही बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।